साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुखी जीवन की, सुंदर जीवन की प्रार्थना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक पति पत्नी होते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। उन्होंने किसी से सुना था कि एक बाबा जी आए हुए हैं जिनका नाम बाबा फरीद है और वो फलाना जगह उनकी झोपड़ी है, उस स्थान पर वो ठहरे हुए हैं। और ये भी सुना था उन्होंने कि उनके पास जो भी जाता है उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर कोई दुख होता है तो उसको दूर कर देते हैं और उनके जीवन में सुख का आरंभ होना शुरू हो जाता है। अब इसी सोच के चलते वो उनकी झोपड़ी की दिशा में चल पड़ते हैं और अंततः उनके झोपड़ी के स्थान पर वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो उनकी झोपड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि सामने बाबा फरीद जी बैठे हुए हैं। तो वो उनसे इजाज़त लेके अंदर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो बाबा फरीद जी उनको बैठने का इशारा करते हैं, वो बैठ जाते हैं। और बाबा फरीद जी कहते हैं कि बताओ आपको क्या समस्या है, आप कैसे आना हुआ आपको मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि बाबा हम बहुत परेशान रहते हैं, हम बहुत दुखी हैं। हमारे जीवन में तो बहुत दुख ही दुख है, खुशी आती ही नहीं है, हम दुख से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें, हमारे संकट दूर करो। अब बाबा जी ने, बाबा फरीद जो थे उन्होंने उनकी तरफ देखा। अब और एकदम से उनके मन में ख्याल आया। वो अपनी झोपड़ी से सीधा बाहर निकल जाते हैं और उनकी झोपड़ी के बाहर एक खंबा लगा हुआ था बिजली का। तो वो उस खंबे को इस तरह से पकड़ लेते हैं और उस खंबे को पकड़कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो अंदर हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी देखते हैं कि बाबा को अचानक क्या हुआ। उन्होंने जाके खंबे को पकड़ लिया और वो जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उनकी चिल्लाने की उससे वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो भी बाहर की तरफ निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाबा ने खंबे को कसके से पकड़ा हुआ है और चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और बचाओ बचाओ के स्वर से धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां पे एकत्र हो जाते हैं। अब सब देखते हैं कि बाबा चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उनमें से एक बुजुर्ग होते हैं जो काफ़ी समझदार होते हैं। तो वो कहते हैं बाबा फरीद से कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बाबा फरीद, आपके पास दुनिया आती है, अपने आप उनको सुझाव देते हैं, किसी को अच्छे किसी के बुरे, उनकी तकलीफ़ों से उनको दूर करते हैं। जो उनके ऊपर संकट होते हैं उनको दूर करते हो, आप उनको सही राय देते हो। लेकिन ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने खंबे को पकड़ा हुआ है। आप खंबा छोड़ दो तो आप वैसे ही मुक्त हो जाओगे। बाबा फरीद ने बुजुर्ग की बात सुनकर उस खंबे को छोड़ दिया और कहा बुजुर्ग से कि आपने बिल्कुल सही कहा, खंबे ने मुझे नहीं पकड़ा हुआ, मैंने ही खंबे को पकड़ा हुआ है। ये आपके सामने जो पति पत्नी खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि हमें जीवन में दुख है, हमें दुखों ने घेर रखा है, हम दुख झेलते आ रहे हैं, हमें इनसे मुक्ति चाहिए। मुक्ति दुखों को आपको देनी है। बाबा फरीद उनसे बोले कि आपने दुखों को इस कदर पकड़ा हुआ है कि आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो। आप उन दुखों को दृढ़ निश्चय के साथ
अपनी सोच मजबूत कर लो, अपने आप को समझा लो और उनको आज़ाद कर दो। आनंदित होना आपके खुद के हाथ में है। अगर हमारे जीवन में सुख परमानेंट नहीं है, तो दुःख भी हमारे जीवन में कभी परमानेंट नहीं होगा। ये समय है और ये इसी तरह से चलेगा। इसमें सुख भी आएगा और दुःख भी आएगा। लेकिन जब आप सुख को पकड़ के नहीं रख सकते, तो दुःख को क्यों पकड़ते हो? आप उस दुःख को भी आज़ाद कर दो और अपने आप को आनंदित करने की कोशिश करो। हमारी जो हम जीवन में आनंद चाहते हैं, वो हमारी जो सोच है वो किसी सरकारी नौकरी या कोई साधन, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहती। इन चीज़ों के आने से हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। इन शर्तों पे तो कभी भी हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आनंद तो हमारी सोच से आएगा। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो हमें जीवन में आनंद आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात गांठ बांध लो कि जीवन में सुख और दुख कोई भी परमानेंट नहीं होता। अगर हम सुख को पकड़कर नहीं रख सकते, तो दुख को भी हमको पकड़कर हम उसको ना रखें, उसको जकड़ कर ना रखें, जैसे मैंने इस खंबे को पकड़ के रखा था। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियोस आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।